नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए स्क्वायर निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके बाद आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर को याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको 47 का स्क्वायर निकाल कर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर होता है 49। आपको 16 और 49 को आपस में मिलाकर लिख देना है। इसके बाद आपको 4, 7 और ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 7 इंटू 2 आएगा 56, राइट। इस 56 को आपको 1649 की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इनको ऐड कर देना है और आपका स्क्वायर निकल जाएगा। आप देखेंगे कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2209 और यही होता है 47 का स्क्वायर। मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे जब आप खुद से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालकर देखेंगे। चलिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस बार हमें 93 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर यानी कि 81। इसके बाद हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9। लेकिन हम इस जगह पर 9 की बजाय 09 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर ही आना चाहिए। इसके बाद आप 81 और 09 को आपस में मिलाकर लिख देंगे। इसके बाद आप 9, 3 और 2 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 54। इस 54 को हमें इस नंबर की एक डिजिट को छोड़कर लिख देना है और इनको ऐड कर देना है। बस आपका स्क्वायर निकल जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 8649 आएगा और यही होता है 93 का स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और अच्छे से समझ में आई है। इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिनके आंसर आप इसी ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने आंसर बताएंगे। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुरुआत में 1 आता है। जैसे मान लीजिए हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं 3 लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब पहली प्लेस पर हमें 1 लिखना होगा। क्योंकि हमारा दूसरा नंबर 2 है, इसीलिए हम दूसरी प्लेस पर 2 लिख देंगे। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम इस जगह पर 4 को लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, इसीलिए हम इस जगह पर 8 को लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको बीच के दोनों नंबर्स को देखना है। हमें पता है कि 2 का डबल 4 होता है और 4 का डबल 8 होता है। इतना करने के बाद आपको इन सबको ऐड कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1728 और यही होता है 12 का क्यूब। कुछ ऐसी ही ट्रिक है उन नंबर्स के लिए जिनके लास्ट में 1 आता है। जैसे मान लीजिए हमें 21 का क्यूब फाइंड करना है। इस बार भी हम 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्योंकि इस बार पीछे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए हम 1 को शुरुआत की बजाय लास्ट में लिखेंगे। क्योंकि हमारी पहली डिजिट 2 है, तो हम यहां पर 2 को लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 4 को लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब फिर से हमें बीच की दोनों डिजिट्स को देखना है और उनका डबल कर देना है और उनके नीचे लिख देना है, कुछ इस तरीके से। और लास्ट में हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 9261 और यही होता है 21 का क्यूब। मान लीजिए अगर आपको कभी ऐसे नंबर का क्यूब फाइंड करना हो
जिसकी दोनों डिजिट सेम हो, जैसे 22, 33, 44, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके 3 सेकंड में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 22 का क्यूब फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें 3 लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इस बार इन चारों जगह पर 8 लिख देंगे। अब फिर से वही काम करना है, हमें बीच के दोनों नंबर्स को देखना है, उनका डबल करना है और उनके नीचे लिख देना है, और आखिर में हमें इन सबको ऐड कर देना है। लेकिन हमें इनको ऐड किस तरीके से करना है, आप उसको जरा समझिए। अगर किसी भी नंबर को ऐड करने पर एक 2 डिजिट नंबर आता है, तो हम उसकी पहली डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे और दूसरी डिजिट को आगे कैरी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर 24 आएगा, तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे और 2 को आगे कैरी लगा देंगे। और इस तरीके से ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनेगा 10648, और यही होता है 22 का क्यूब। अब लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 25 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, आपको 3 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। हमारी पहली डिजिट 2 है और हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। हमारी दूसरी डिजिट 5 है और 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 को यहाँ पर लिख देंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 20, तो हम यहाँ पर 20 को लिख देंगे। अब इस बार हम 5 का स्क्वायर करवाएंगे तो आएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आएगा 50, और 50 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद आगे के स्टेप्स तो एकदम सेम है। हमें बीच के दोनों नंबर्स को देखना है, उनका डबल कर देना है और उनके नीचे लिख देना है, और आखिर में जाके हमें इन सबको ऐड कर देना है। ऐड किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पर 125 आएगा, तो हम केवल 5 को यहाँ पर लिख देंगे और 12 को आगे कैरी चला देंगे। इन तीनों को ऐड करने पर यहाँ पर 162 आएगा, तो हम केवल 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 16 को ऊपर कैरी चला देंगे। इसी तरीके से ऐड करने पर आपका फाइनल आंसर आएगा 15625, और यही होता है 25 का क्यूब। तो क्यूब निकालने की ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मान लीजिए कि हमें ये बोला गया है कि 33 को 49 से डिवाइड कीजिए। तो अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करने की कोशिश करते हैं तो हमें इतना नंबर प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के डिवीजन को 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारे डिनोमिनेटर में 49 लिखा हुआ है। हमें पता है कि 49 50 से एक कम होता है, राइट? तो हम यहाँ पर 49 की बजाय 50 से डिवाइड करने वाले हैं। अब इसके बाद आपको इस जीरो को यहां से हटाना होगा। अब ये कैसे हटेगा? तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को 10 से काटने वाले हैं। तो नीचे आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 3.3, राइट? इतना करने के बाद आपको 3.3 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो आपको पता होगा कि इस टाइप के डिवीजन में हम डिवाइड करने से पहले यहां पर 0 लगा देते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है, वो तो 5 से जाएगा नहीं, तो हमें 33 को लेना पड़ेगा और उसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो आप जानते हैं 5 6 30 होता है और 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो 6 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो हमारा कोशिएंट आया है। अब आपको क्या करना है उसको जरा ध्यान से समझिए। ये जो मेरा कोशिएंट आया है 6, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा
और जो मेरा रिमाइंडर आया है 3 उसको मैं इसके पहले लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 36। और इसके बाद हमें वापस से इसको 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 7 जा 35 होता है, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इस बार हमारा कोशिएंट 7 आया है, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे। अब फिर से हमें वही काम करना है, 7 जो कि हमारा कोशिएंट है उसको हम यहां पर लिख देंगे, और 1 जो कि हमारा रिमाइंडर है उसको हम यहां पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 17। अब हमें इसको फिर से 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 3 जा 15 और 2 हमारा रिमाइंडर बचा। 3 हमारा कोशिएंट आया है, उसको हम यहां पर लिख देंगे। बस यही होगा हमारा आंसर। अगर आप चाहें तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इस चीज को समझाते हुए मुझे काफी टाइम लग गया है, लेकिन जब आप इसके कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमें 16 को 29 से डिवाइड करना है, तो 29 30 से एक कम है, तो हम इसके नीचे 30 लिखकर दोनों नंबर्स को 10 से डिवाइड करवा देंगे, तो ऊपर बचेगा 1.6 और नीचे बचेगा 3। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 16। अब 3 5 जा 15, 1 हमारा रिमाइंडर बचा। 5 हमारा कोशिएंट आया है, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे। अब फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था, कोशिएंट को यहां पर लिख देंगे और रिमाइंडर को यहां पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 15। 3 5 जा 15 और हमारा रिमाइंडर बचा 0। 5 हमारा कोशिएंट आया है, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे। अब फिर से हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, तो 5 यहां और 0 यहां। अब 3 1 जा 3, 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। 1 हमारा कोशिएंट आया, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे। बस यही बन जाएगा हमारा आंसर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ट्रिक सिर्फ जब ही काम करती है जब हमारा डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है और हमारे डिनोमिनेटर की लास्ट डिजिट 9 होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिवीजन। हम में से ज्यादातर लोगों को बड़े नंबर से डिवाइड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप डिवीजन को चुटकियों में परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमसे ये बोला गया है कि हमें 3289 को 23 से डिवाइड करना है, तो आपको 23 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे और इस 3 को हम यहां पर लिख देंगे। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं 2 1 जा 2 होता है, तो हम यहां पर 2 को लिख देंगे और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब हम इस 2 को नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 12, राइट। इसी तरीके से हम डिवीजन करते हैं। अब हमें यहां पर एक काम करना होगा, ये जो नंबर आया है 1 जो कि हमारा कोशिएंट है, हमें इसको इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 1 इंटू 3 आएगा 3 और इस 3 को हमें 12 से माइनस करा देना है, तो बचेगा 9, राइट। अब हमें फिर से डिवीजन करना होगा, तो 2 4 जा 8 होता है, यहां पर 8 आ जाएगा और 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। हम इस 8 को भी नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 18। अब फिर से हमें वही काम करना है, ये जो नंबर आया है 4, इसको हमें इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको 18 से माइनस करा देंगे। तो 4 इंटू 3 होगा 12 और 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा 6। अब 2 3 जा 6 होता है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हम इस 9 को नीचे उतार देंगे और आगे जाने से पहले हमें फिर से वही स्टेप करना होगा। ये जो हमारा नंबर आया है 3, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 9 और 9 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 0
और 0 आने का मतलब ये है कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और हमारा आंसर है 143। यानी हमने 23 की बजाय 2 से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लिया। अमेजिंग, इजंट इट? चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमें 9216 को 72 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम 2 को साइड में लिख देंगे और 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और इस 2 को हम नीचे उतार देंगे तो ये बन जाएगा 22। अब आगे जाने से पहले हमें इस 1 को इस नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 आएगा 2 और 22 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, बचेगा 6। इस 1 को हम नीचे उतार लेंगे, फिर से वही काम करना है। 2 इंटू 2 होगा 4 और 61 में से 4 जाएगा तो बचेगा 57। अब 7 8 जा होता है 56, तो रिमाइंडर बचेगा 1। इस 6 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 16 और 16 में से जब 16 जाएगा तो बचेगा 0 और 0 आने का मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और हमारा आंसर आया है 128। तो ये थी डिवीजन की ट्रिक जिसका यूज करके आप बड़े बड़े नंबर से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।